हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरप्रीत कौर के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होएगी वो होएगी कि हाउ टू हील योर पास्ट। इसकी जो पार्ट 1 है, जो कि मैंने पहले ही अपलोड करा हुआ है, जिसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि लेट गो करना मतलब क्या होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर चेक करिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी होएगी कि आखिर लेट गो करना क्या होता है। क्योंकि लेट गो करना इज़ नॉट अ थिंग, वो तो एक बाईपास प्रोडक्ट है। सो लेट गो करने का मतलब एक्चुअल में हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उन्हें हील करना होता है। सो दैट इज़ अ मेन मोटिव। तो लेट गो, आप अगर हम बोले कि हम अगर चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं तो भूलना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बल्कि उसको हील करना इज़ अ सोल्यूशन। तो लेट गो तो वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, दैट इज़ अ बाईपास प्रोडक्ट, राइट। सो इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी दूंगी कि कैसे हम अपनी चीज़ों को हील कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं। उसके जो स्टेप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी आज मैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक रिमाइंडर, थोड़ा सा एक रिव्यू देख लें कि आखिर लेट गो करना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि जो भी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे बिहेवियर को, हमारे बिलीफ को, हमारे फ्यूचर को, हम जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर काफ़ी सारे बच्चे जिनका जो परवरिश है काफ़ी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा रूड, सम टाइम स्टबर्न, वो काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि वो किसी की फीलिंग्स की केयर नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट बचपन में मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उनके बिहेवियर को। सो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। पास्ट को जो हील करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी लाइफ में अपने आप को बेटर लाइफ दे पाएंगे। और जो भी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो फ्यूचर है उसको श्योरली अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसा हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, हमारा जो ऑरा है उसमें जो एनर्जी होती है वो भी वैसे ही वाइब्रेशन में वर्क करती है, और हम वैसे ही इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बचपन में या फिर अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत वर्स्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करे हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा फाइट्स देखे हैं रिलेशनशिप्स में, तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा आपके मन में डर होएगा। दैट इज़ रियली कॉमन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को होता है। तो उनके मन में बहुत सारे डर होते हैं, तो वो वैसे ही एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करते हैं, वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हैं और वैसे ही साइकिल्स में दोबारा घूमते रहते हैं। काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको जो क्या करते हैं कि ऐसे ही रिलेशनशिप्स में या फिर ऐसे ही साइकिल्स में दोबारा से वो घूमते रहते हैं। तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि क्यों वो खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो कहते हैं कि हम तो पिछला सब कुछ भूल के आगे बढ़ गए थे, हम तो मूव ऑन कर गए थे, बट फिर आगे जाके मेरे साथ फिर ऐसा ही हो गया। भूल जाना या फिर मूव ऑन होना, दैट इज़ द टर्म जो हम बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी से सीखते हैं कि ठीक है, कुछ हो गया, भूल जाओ और आगे बढ़ो, मूव ऑन इन लाइफ। लेकिन मूव ऑन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, लेट गो करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बल्कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है, उसको हील करना इज़ अ सोल्यूशन। जब आप उसको अंतर्मन से हील कर दोगे उस एक्सपीरियंस को, तो वो कम्प्लीटली, वो जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में कम्प्लीटली पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे ऑरा में, हमारे अंदर स्टक रह जाती है और वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू इट्स वाइब्रेशन। जब हम उसको हील कर लेते हैं, हम अपनी उस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो जो एनर्जी है हमें आगे जाके अफेक्ट नहीं करती और हम अपनी लाइफ में बेटर एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ अ मोटिव। इसलिए जो लेट गो है, चाहे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ले लो, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है कि आपको अंदर से बिल्कुल खाली होना है, और खाली होने के लिए आपके जो भी बिलीफ हैं, जो भी आपके ट्रॉमाज हैं, जो भी आपके डर है, गिल्ट है, जैसी भी आपकी एनर्जी है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी, आपने उसको कम्प्लीटली क्या करना है, खाली करना है अंदर से, राइट। वो खाली कैसे होएगा, जब आप उन चीज़ों को हील कर दोगे, ना कि आप उन चीज़ों को भूल जाओगे। स्पिरिचुअलिटी में खुद को अंदर से खाली करना ही स्पिरिचुअलिटी है। बिल्कुल शून्य पे आना इज़ अ स्पिरिचुअलिटी।
राइट। दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, कि बिल्कुल अंदर से ज़ीरो पे आना। अंदर से ज़ीरो कैसे आएंगे, जब अंदर कुछ होएगा नहीं। अब अंदर जब कुछ नहीं होएगा मीन्स अंदर कोई पेन नहीं होएगा, अंदर कोई ट्रॉमा की, कोई डर की एनर्जी नहीं होएगी। सो वो कैसे हम उन चीज़ों को करते हैं, हम उन चीज़ों को हील करते हैं, ना कि भूल के। कॉन्शियसली हम चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टक रहती हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते होंगे कि उन्हें किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर डर लगता होगा। जैसे मान लो आपको किसी खास एनिमल से बहुत डर लग सकता है, आपको हाइट से, कुछ लोगों को वाटर से, कुछ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं वैसे एक्सपीरियंस अनुभव करें। हो सकता है उनकी जो डेथ है वो ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई हो, उनकी जो डेथ है वो प्लेन क्रैश में हुई हो। सो ऐसे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमें कॉन्शियसली तो याद नहीं अपनी पास्ट की लाइफ, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारी सोल को पता है कि उसने किस चीज़ को रिजॉल्व करना है। तो वो हमें ऐसे सिग्नल्स देती है कहीं ना कहीं, तभी करके हमारा जो डर है वो इस लाइफ टाइम में रहता है। तो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, हमें अपने आप को अंदर से खाली करने के लिए, ताकि हम एक बेटर लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकें, ताकि हम अपनी लाइफ में बेटर कर सकें। सो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। हमें अपने पास्ट को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने जो भी हमने अपने ट्रॉमास देखे हैं, जो भी हमारे अंदर एनर्जी होती है, डर की, गिल्ट की, लोनलीनेस की, जो भी आपको फील होता है, उस चीज़ को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे अपने जो आपने जो भी अपने पास्ट लाइफ में, या फिर जो भी अपने पास्ट में एक्सपीरियंस करा, उसे हील करने के लिए। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें 5 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। हर स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो डोंट इग्नोर एनी स्टेप, वन बाय वन हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ एक्सेप्टेंस। आपके जो भी ट्रॉमास हैं, आपके जो भी आपको डर है, आपको कोई फियर की एनर्जी है, या फिर आपको ट्रस्ट का इशू है, आपने पास्ट में जो भी अपने एक्सपीरियंस करा है, सबसे पहले आप उससे दूर भागना बंद करो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को ना तो याद करना चाहते हैं, ना ही वो उन्हें दोबारा से उसके बारे में सोचना चाहते हैं। बिकॉज उन्हें, क्योंकि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, दैट इज़ ऑफ पार्ट 1, क्योंकि जो हमारा ईगो माइंड होता है वो हमें अलो नहीं करता कि हम दोबारा से उसी पेन को रियलाइज़ करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम उस पेन को रियलाइज़ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, हमें अलग अलग तरीके की फीलिंग्स आती हैं, हम टेंशन होती है, हमें एंजाइटी, वी कैन फील स्ट्रेस एंड इवन वर्स्ट सिचुएशन भी मैंने लोगों में देखी है। तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को ना एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो ना तो उस चीज़ में, ना तो वो उस पेन को दोबारा से फील करना चाहते हैं, ना ही उसको उन इवेंट्स को याद करना चाहते हैं। सो वो कम्प्लीटली उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, हम ना अपने इनर सेल्फ को कहीं ना कहीं पे सप्रेस कर रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं पे सप्रेस कर रहे हैं। सो हमें अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना। इट्स ओके, नो मैटर जितना भी पेनफुल है, आप उस एक्सपीरियंस को रियलाइज़ करो कि यस, कि ये मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है और मुझे इस चीज़ को हील करना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। आप उसे एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मैंने ऐसा अपने लाइफ में अनुभव करा है, या फिर मुझे इस चीज़ का जो रिग्रेट है, या फिर जो भी मुझे इस चीज़ का फियर की एनर्जी है, जैसी भी आपको है, वो गिल्ट भी हो सकता है, कोई शेम, कोई आपको डर हो सकता है, किसी चीज़ को लेके आपको गिल्ट हो सकता है। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, ये चीज़ है और मुझे अभी इसको हील करना है। सो इससे क्या होएगा, जब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, आपका 80% वर्क वहीं पे हो जाता है। बिकॉज एक्सेप्टेंस इज अ की। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे ये चीज़ हील करनी है, वहीं पे आपकी 80% हीलिंग हो जाती है। सो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट स्टेप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको उसके लिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ दिन लग सकते हैं, आप लगाओ, नो डोंट वरी, आप अपने दिन लगाओ।
इट्स ओके आपको उस चीज़ को क्योंकि जितना वो डिफ़िकल्ट ट्रॉमा होता है, जितना ज़्यादा पेनफुल ट्रॉमा होता है, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, उस पेन को दोबारा से रियलाइज़ करने के लिए या फिर उस पेन में दोबारा से जाने के लिए हमें उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं। सो इट्स ओके अपने आप को हार्श नहीं होना। सो इट्स ओके खुद को समझाओ कि हाँ ठीक है, कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप उसको, इसका सबसे बेटर मेथड क्या, आप उसको लिख लो, क्योंकि जब आप लिख लोगे तो आप अपना कॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि हाँ ये मेरे अंदर कहीं ना कहीं पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो अभी भी मुझे पेन दे रहा है, अभी मैंने इसको हील करना है। तो आप उसको लिख लो, जो भी आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है। मान लो आप कहीं पे अकेले बैठ के रो रहे थे, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं उस टाइम पे अकेला था, कोई मेरे साथ पास नहीं था और मैं अकेला बैठ के रो रहा था। तो आप उस चीज़ को लिख लो। लिखने से आपकी एक्सेप्टेंस ईजी हो जाएगा, आपको एक्सेप्ट करना उन चीज़ों को ईजी हो जाएगा। सो दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप, बहुत ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप इज़ कमिट करना कि हाँ अगर मेरा ये पास्ट का एक्सपीरियंस है, अब मुझे इसको हील करना है। सो कमिटमेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ठीक है मेरा ये पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, ठीक है भले ही मेरी गलती थी, भले ही वो सामने वाले की गलती थी। आपका पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आपसे कुछ गलती होगी हो। सो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। और सेकंड थिंग इज़ कमिट, कि आप खुद को कहो कि हाँ अब मुझे इस चीज़ को, अब टाइम आ गया है इस चीज़ को रिलीज़ करने का। उसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को दो, खुद के साथ सेल्फ टॉक करो, क्योंकि जो हमारा ईगो माइंड होता है अगेन, वो हमें अलो नहीं करता कि हम चीज़ों को हील करें, क्योंकि वो पेन को दोबारा से फील नहीं करना चाहता। सो जो हमारा ईगो माइंड होता है वो हमें बिल्कुल इस हीलिंग प्रोसेस के लिए एक तरीके का हिंड्रेंस होता है, रुकावट होती है। तो हमें कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है जब हमारा ईगो माइंड शांत नहीं होता। तो आपको अपने ईगो माइंड को शांत करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको कैसे कर सकते हो, आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो कि ठीक है मेरा पास्ट का ये एक्सपीरियंस था, मुझसे गलती हुई या फिर सामने वाले से गलती हुई, इट्स ओके मैंने ऐसा उस टाइम पे फील करा, इट्स ओके वो मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही एक्सपीरियंस है, अब टाइम आ गया उसको हील करने का। नाउ आई एम रेडी, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अब बेटर करना है, मेरे बेटर फ्यूचर के लिए अब मुझे खुद को हील करने का टाइम आ गया है। नाउ आई एम रेडी, आप खुद को रेडी करो, आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो कि हाँ अब मैं तैयार हूँ खुद को हील करने के लिए, अब मैं तैयार हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। नाउ आई एम रेडी। सो आप खुद को उस चीज़ को पॉजिटिव अफर्मेशन, आपको ये नहीं बोलना कि हाँ अच्छा इतना गंदा एक्सपीरियंस था, नो, खुद को डराना नहीं है, खुद को नेगेटिव अफर्मेशन से नहीं देनी, बल्कि आपने जैसे हम एक छोटे से बच्चे को प्यार देते हैं ना, जैसे आपने खुद को प्यार देना कि ठीक है इट्स ओके मुझसे गलती होगी, बट अब जो टाइम आ गया इस चीज़ को रिलीज़ करने का, अब मैं बेटर लाइफ के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ में अच्छे अनुभवों को एक्सपीरियंस करने के लिए या फिर अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अब ये टाइम आ गया है, मुझे अपने पास्ट को रिलीज़ करना है। नाउ आई एम टोटली रेडी। अब खुद को संतुष्टि दो, खुद को प्यार दो, खुद के अंतर्मन को, खुद के इनर सेल्फ को इनर टॉक करके उसको सेफ करो, उसको सिक्योर दो विद पॉजिटिव अफर्मेशंस। जैसे हम किसी छोटे से बच्चे को बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं तेरी गलती थी, इट्स ओके हो गया, तुझे इतनी समझ नहीं थी, इट्स ओके कोई बात नहीं मैं तेरे पास हूँ। तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दे के खुद को क्या करो, कमिटमेंट दो कि नाउ आई एम रेडी टू हील माई पास्ट। सो दैट इज़ योर 2 स्टेप्स। दोनों स्टेप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों स्टेप आपस में इंटरलिंक्ड हैं और दोनों स्टेप्स हम उतने ही मुश्किल हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारा ईगो माइंड है वो हमें उस चीज़ के लिए अलो नहीं करता। तो इसमें जो आपका सेल्फ टॉक है, आपका खुद को समझना, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, खुद को आप कैसे प्यार करते हो, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे के करो और यहीं पे आपका जो 80% हीलिंग है वो कवर हो जाती है। जब आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप कहते हो कि ठीक है अब मैं तैयार हूँ इस चीज़ को हील करने के लिए। सो दैट इज़ योर फर्स्ट 2 स्टेप। उसके बाद जब आप फर्स्ट 2 स्टेप कर लेते हो, नाउ इज़ अ टाइम, आप अकेले बैठो, अकेले आपको टाइम लग सकता है, इट्स ओके खुद को टाइम दो, आप बैठो अकेले शांत, आप अपनी आइज़ क्लोज करके उस चीज़ को
आप अपनी आइज क्लोज करके उस चीज़ को विजुअलाइज करो। जो भी आपका पास्ट का अनुभव था, आपकी आंखों के सामने वो पास्ट का अनुभव आप दोबारा से एक्सपीरियंस करो वो सारा। मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा हो सकता है कि जिसमें आपको कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत थी, बट उस टाइम पे आप अकेले बैठ के रो रहे थे। तो आप जब अपनी आइज क्लोज करोगे, व्हेन यू विल, क्योंकि आपने उसको लिखा होएगा वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को, आप अपनी आइज क्लोज करोगे, आप उस सीन में दोबारा चले जाओगे जहाँ पे आप वाकई अकेले बैठ के रो रहे थे। सो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। आप उस सीन में दोबारा से वापस जाओ, खुद को दूर से खड़े होके देखो, खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद के पेन को दोबारा से फील करो कि हाँ उस टाइम पे सामने खुद को देख के, जैसे हम किसी और को सामने बैठे देखते हैं ना, वैसे खुद को देखो सामने बैठ के, वही दोबारा सीन को दोबारा से अनुभव करो कि उस टाइम पे जो भी आपका ट्रॉमा था आप उसको दोबारा से विजुअलाइज करो। जब आप ऐसा करते हो, उस चीज़ टाइम पे आपने 2 काम करने हैं। आपने खुद के जो वही पेन था, जो आपका पास्ट का पेन था, उसमें आपको खुद को दोबारा से एक्सपीरियंस करना है। आपने वही पेन दोबारा से रियलाइज़ करना है, फील करना है उसको। आपको रोना आ रहा है, इट्स ओके, आप रो लो। उस टाइम पे आप रो रहे थे, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। यू कैन फील, आपको उस टाइम पे आपके हर्ट एरिया में पेन भी फील हो सकता है बहुत ज़्यादा, बट इस प्रोसेस को करो, बैठो उस चीज़ को करो और आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस, उसी एक्सपीरियंस में दोबारा से जाओ। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप आप खुद को अप्रोच करके अपने ही उस पास्ट के बच्चे के पास लेके जाओ, अपने ही उस पास्ट के पर्सन के पास लेके जाओ। मान लो वो ट्रॉमा आपका आज से 2 साल पहले का हो सकता है, तो आप उसी सीन को दोबारा से विजुअलाइज करो और आप खुद को ही अप्रोच करो। वहाँ पे जाके जब आप खुद को अप्रोच करोगे, उस टाइम पे आपने खुद को एम्ब्रेस करना है, खुद को आपने एक्सेप्ट करके प्यार देना है बहुत ज़्यादा। तो खुद को प्यार कैसे देना है? आपने खुद को हग करना है। अगर आप अकेले बैठ के रो रहे थे तो आप खुद का हैंड पकड़ो, आप खुद को बोलो कि इट्स ओके, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू, अब मैं तुम्हारे साथ, अब मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। तो आप खुद को ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। हो सकता है आपको कुछ ऐसा ट्रॉमा हो सकता है जिसमें आप किसी के साथ लड़ रहे हो और आप बहुत बुरे तरीके से उनको बोल रहे हो और आपको उस चीज़ का गिल्ट है, और आप वही दोबारा उस सीन में जाओ, खुद को अप्रोच करो और आप खुद को ऐसी अफर्मेशन दो कि इट्स ओके, जो भी था बीत गया, नाउ आई एम विद यू। आप खुद को प्यार दो, खुद को नेगेटिव अफर्मेशन नहीं देनी, खुद को डांटना नहीं है कि भाई ये क्या कर रहा था तू कैसे बोल सकता है। नो, दैट इज़ अ नेगेटिव अफर्मेशन। हमने ये नहीं करना, हमने खुद को प्यार देना है, हमने खुद को एम्ब्रेस करना है। सो आप खुद को प्यार दो, खुद को एम्ब्रेस करो। आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस में जाकर खुद को बहुत ज़्यादा प्यार दो, पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आपकी अफर्मेशन थोड़ी सी वेरी कर सकती हैं, बट आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक और एग्जाम्पल अगर लें, मान लो आपने कोई बचपन में आपसे कोई गलती होगी तो आपको उस चीज़ के लिए बहुत डांट पड़ सकती है अपने पेरेंट्स से। मान लो उस चीज़ का दर्द अभी भी आपके मन में है, तो आप वही सीन को दोबारा से रियलाइज़ करो, आप उसी सीन में दोबारा से जाओ, खुद के पास जाके खुद का हाथ पकड़ो और खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दो कि इट्स ओके, आई एम विद यू। उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप हो, उस टाइम पे आप अभी बच्चे हो, आपको जितनी समझ है, आपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपसे जो भी डिसीज़न आपने लिया या फिर जो भी आपसे गलती होगी, इट्स ओके, आपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग वो चीज़ कर ली। और आप अपने जो आपको डांट रहे हैं या फिर जिसने आपके साथ गलत करा है, आप उनको भी ये पॉजिटिव अफर्मेशंस दो कि इट्स ओके, आप इस टाइम पे जिस तरीके की आपकी अवेकनिंग है या फिर जिस तरीके का आपका कॉन्शियस माइंड वर्क करता है, जितनी आपको समझ है, आप उस अकॉर्डिंग उस टाइम पे उतना एक्शन आपने लिया है। नाउ आई कम्प्लीटली फॉरगिव यू, अब मैं तैयार हूँ आपको माफ़ करने के लिए, बिकॉज आई रियलाइज
कि जितना आपको समझ है उस अकॉर्डिंग आपने वो एक्शंस लिए हैं मेरे प्रति, है ना। सो आप उनको माफ़ भी करो, आप खुद को भी प्यार दो, सामने वाले को भी माफ़ करो, क्योंकि एवरी पर्सन हैव डिफरेंट मैंटालिटी। हर बंदे की सोच अलग होती है, हर बंदे का कह लो कि एक जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, जो कि उनकी कॉन्शियस है, वो अलग होती है। सो हमें उनको भी माफ़ करना है उनकी कॉन्शियस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना उनको समझ है उस टाइम पे वो वैसे ही एक्ट करते हैं, राइट। तो आप उनको भी माफ़ करो, आप खुद को भी पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, खुद को एम्ब्रेस करो, लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, खुद को प्यार दो, एक्सेप्ट करो, बहुत ज़्यादा खुद को एम्ब्रेस करो, प्यार करो, हक करो। तो सामने वाले को भी आप माफ़ करो, आप उनको कहो कि अब मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। सो आपकी जितनी समझ थी आपने उस अकॉर्डिंग मेरे साथ एक्ट करा है। सो दैट इज़ योर लास्ट सेकेंड स्टेप। इन योर लास्ट स्टेप जब आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, खुद को एम्ब्रेस करोगे, तो आप एक शांति अनुभव करोगे अपने अंदर, अपने अंतर मन के अंदर, और आपको ये फील होएगा कि कहीं ना कहीं अब वो जो डार्कनेस थी वो किससे, लाइट से भर रही है, डिवाइन लाइट से। आप उस चीज़ को विजुअलाइज करो जब आप खुद को रोता हुआ या फिर खुद को गिल्ट में, जब आप खुद को माफ़ करना शुरू करोगे, है ना, खुद को प्यार करोगे, एम्ब्रेस करोगे, तो आपके अंतर मन में कहीं ना कहीं आप पीस अनुभव करोगे। आप अपने खुद को जब आप लव सेंड करोगे, दूसरे बंदे को भी आप माफ़ करोगे, उनको भी आप लव सेंड करोगे, उनको आप थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे लाइफ का ये लेसन दिया, आपकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों का रियलाइज़ हुआ कि मुझे कौन सी चीज़ हील करनी है। सो आप जब उनको भी थैंक यू बोलोगे तो आप ना एक शांति अनुभव करोगे, और आप विजुअलाइज करो कि उस टाइम पे जो भी वो डार्कनेस थी वो कम्प्लीटली डिवाइन लाइट से, वाइट लाइट से भर गई है। आपका जो वो एरिया था, जो सीन था, जो भी रूम था जहाँ पे बैठ के ये सब कुछ हो रहा है, तो वो कम्प्लीटली अब वाइट लाइट से भर चुका है। आप इस चीज़ को अनुभव करोगे, विजुअलाइज करोगे, और जब आप ऐसा करोगे उस टाइम पे आपने क्या करना है, आपने उस टाइम के जो उस टाइम का, चाहे आपके 2 साल पुराना खुद की आपकी जो सेल्फ है, आपने खुद को अपने अंदर मर्ज करना है। आप देखो, आप उसको फील करो कि वो जो आपका बच्चा है या फिर आपका खुद का 2 साल पुराना आपका जो खुद का सेल्फ है वो आपके ही दिल के अंदर मर्ज हो गया, आपके ही अंदर मर्ज हो गया। और उसके बाद आपने शांति से वहाँ पे बैठ जाना है। बैठ के आप ये चीज़ फील करो कि जो चीज़ आपने अनुभव करी है, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो इस पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ में किसी एक बंदे के साथ सेम अनुभव उसका भी रहा होएगा। जब आप ऐसा फील करोगे ना कि जैसा मैंने फील करा था, जैसा जो गलती मुझसे हुई थी, इस पूरी दुनिया में इतनी मिलियन पॉपुलेशन में किसी एक बंदे से सेम गलती हुई होएगी, किसी एक बंदे ने सेम चीज़ अनुभव करी होएगी। जब आप ये चीज़ ऐसा फील करते हो ना कि आपके अराउंड की कोई तो एक बंदा होएगा ना जिसने सेम एक्सपीरियंस अनुभव करा होएगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो हर्ट है ना उसको आप ओपन कर रहे हो, आप अपना जो ओरा है उसको क्या कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब हम अपना खुद को गिल्ट की एनर्जी, फियर की एनर्जी की ये तो मेरे साथ बहुत घटिया हो गया, मैंने तो बहुत गंदा कर दिया, तो हम अपने ओरा को ना बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट कर लेते हैं ये चीज़ें सोच सोच के। लेकिन जब हम ये चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है या फिर मेरा ऐसा अनुभव रहा है, तो दुनिया में कोई एक बंदा तो होएगा ना जिसका सेम अनुभव रहा होएगा मेरे जैसा। तो जब आप इस चीज़ को, तो आपका मन जो है ना वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, आपका जो ओरा। आप उस चीज़ को फील करो, आप खुद को कहो कि हाँ, अगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है किसी एक बंदे का तो रहा होएगा। जब आप ऐसा फील करोगे तो आपको नहीं पता वो पर्सन कौन है, लेकिन आप अपने अराउंड विजुअलाइज करोगे कि आपके अराउंड कोई बैठे हैं। आप उस टाइम पे क्या करो, आप उनका, वो काफ़ी पेन में है, जैसे ही आप भी पेन में थे, सेम पेन में वो भी बैठे हुए हैं आपके अराउंड। तो आप क्या करो, आप उनका पेन खुद के अंदर लो, और जो खुद की हीलिंग है वो आप उनको दो। अपनी जो हीलिंग है वो आप जो आपके अंदर से, क्योंकि आप अब कम्प्लीटली वाइट लाइट से भरे हुए हो,
क्योंकि आपने खुद को एम्ब्रेस कर लिया, आपने खुद को मर्ज कर लिया अपने साथ। अब आप कंप्लीटली वाइट लाइट से भरे हुए हो। आपने जो वो वाइट लाइट है ना, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड आपने जो वाइट लाइट है वो सेंड करनी है, जिससे आप ये अनुभव करोगे कि आपकी जो हीलिंग है, वो जो वाइट लाइट है, वो जिसने भी सेम एक्सपीरियंस अनुभव करा होएगा, वो वाइट लाइट उस बंदे को भी हील कर रही है आपके अराउंड, और वो भी कहीं ना कहीं डार्कनेस की एनर्जी से ऊपर उठ के वो भी कहीं ना कहीं अब वाइट लाइट से भर गए हैं। मीन्स आप उसी हीलिंग को दूसरे लोगों को सेंड कर रहे हो, सेम हीलिंग को, सेम लाइट को आप दूसरे लोगों को जब आप सेंड करोगे तो दैट विल बी योर फाइनल स्टेप। आपने उनका जो पेन है वो अपने अंदर लेना है थ्रू ब्रीदिंग। जब आप इन करोगे तो पेन अंदर लोगे, जब आप आउट करोगे तो आप विजुलाइज करोगे कि आपके जो बॉडी से वाइट लाइट निकल रही है वो पूरी अर्थ में स्प्रेड होके जितने भी लोग सेम एक्सपीरियंस की वजह से पेन में हैं वो भी वाइट लाइट से भर रहे हैं, उनका भी जो पेन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जब आप ऐसा करोगे दैट विल बी रियली फैंटास्टिक। आपका जो ऑरा है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो हीलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी होएगी। आपकी जो हीलिंग है, आप जब दूसरों को वो हीलिंग सेंड करोगे तो दैट विल बी मिरेकलस। आप उस चीज़ का जो ब्लेसिंग्स है वो आप कहीं ना कहीं ज़रूर अपनी लाइफ में अनुभव करोगे। और ये जो चीज़ है, जो हीलिंग है, वो शब्दों से बयान नहीं हो सकती। दैट इज़ अ एक्सपीरियंस एंड दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब हम ये चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं ना कि मेरे जैसा एक्सपीरियंस दूसरे बंदे ने भी करा होएगा और उसको भी सेम हीलिंग की ज़रूरत है और आप उसको वो हीलिंग सेंड करो, तो आपका जो अंतर मन है वो लव से, कंपैशन से भर जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो हम कहीं ना कहीं वो अपनी जो वो उस टाइम वाली नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसको कम्प्लीटली पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अपने आप को लव देते हैं, कंपैशन देते हैं, कम्प्लीटली प्यार की और कंपैशन की एनर्जी से भर जाते हैं जब हम। तो दैट इज़ रियली मिराकुलस, बहुत ज़्यादा। दैट इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम डिवाइन, राइट। सो हमें खुद के लिए हील नहीं करना, हमेशा ऐसे सोचो कि हमें दूसरों के लिए ऐसा काम करना है कि हम दूसरों की भी हेल्प करें, दूसरों को भी हील करें। सो इसकी जो ब्लेसिंग्स है वो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अनुभव करोगे। सो दैट इज़ अ फुल फ्लैज प्रोसेस दोस्तों। ये जो हीलिंग प्रोसेस है दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट में आप एक और चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ माई लास्ट टिप। जो भी आपने अपनी नोटबुक में अब जो नेगेटिव अफर्मेशंस लिखी थी ना कि हाँ मैं अकेला बैठ के रो रहा था, अब आप उसी के नीचे रेड पेन के साथ खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो कि मैं तो अपने आप के साथ बैठा था, मैं तो बहुत खुश था और मैं तो खुद को बहुत प्यार कर रहा था, मैं तो अपने आप के साथ। ठीक है, जो आपने अपनी मेडिटेशन में खुद को अफर्मेशंस दी है तो आप उसको अब पॉजिटिव लिखो। तो अगर मान लो आपको वो एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे तो मेरे से तो ये गलती होगी, तो आप खुद को उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस दो कि मैं तो खुद को बहुत प्यार करता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो मुझे कुछ लेसन देने के लिए हुई है एंड आई हैव लर्न दैट लेसन, मैंने अपना वो लेसन सीख लिया है। तो आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन लास्ट में लिखो। दैट इज़ अ फाइनल टिप जो आप करोगे। सो दैट इज़ अ हीलिंग प्रोसेस, बहुत पावरफुल प्रोसेस है, आप ज़रूर अप्लाई करो। हो सकता है कुछ ऐसा ट्रॉमाज हो सकते हैं आपके जिसको हील करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि कुछ ट्रॉमाज होते हैं जो हम हमारे खुद से हील नहीं होते, हमें कुछ मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, हमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है, हीलर की, और उसके लिए हमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, बिकॉज हीलिंग जो होती है वो लाइफ टाइम चलती है। सो दैट वाज अ स्टेप जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके जो डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।